इजराइल पर हुए घातक हमले से पहले एक वीडियो संदेश प्रसारित किया जाता है। वीडियो में खड़ा व्यक्ति कहता है कि हमारे लोगों के खिलाफ अपराध हो रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रस्ताव के इनकार और अमेरिका के समर्थन के चलते हमने सब खत्म करने का फैसला किया है ताकि दुश्मन को समझ आ जाए कि हम क्या हैं। आगे फिर यह व्यक्ति कहता है कि यह पृथ्वी पर आखिरी कब्जे को खत्म करने की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है, जो गाजा में पिछले 16 साल की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक के शहरों में इजरायली छापे, अल अक्सा मस्जिद में हिंसा का जवाब है। वीडियो खत्म होने के महज कुछ मिनटों बाद जो तबाही आती है वो 50 सालों में इजराइल ने कभी नहीं देखी। महज 20 मिनट में 50,000 रॉकेट इजराइल की ओर हवा में उड़ चले थे। तबाही ऐसी हुई कि दुनिया दहल गई। ये आवाज़ थी हमास आतंकियों के सरगना मोहम्मद डेफ की। हमास के लड़ाकों ने मोहम्मद डेफ की एक आवाज़ पर इजराइल पर धावा बोल दिया। आज हम बताएंगे कि मोहम्मद डेफ कौन है जिसकी एक आवाज़ पर इजराइल दहल गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। कहते हैं कि हमास में करीब 50,000 लड़ाके हैं, जिसमें 27,000 उसकी मिलिट्री विंग से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से महज कुछ नहीं हमास के सरगना मोहम्मद डेफ से सीधी मुलाकात की होगी। मतलब यह है कि डेफ की सिर्फ एक आवाज़ पर हमास के लड़ाकों ने वो कर दिया जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी नहीं की होगी। आतंक के सरगना मोहम्मद डेफ को मारने के लिए इजराइल पिछले 2 दशकों से कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। इन हमलों में वो अपनी एक आंख, एक हाथ, दोनों पैर गंवा चुका है। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भी उसने इजराइल के इन्हीं हमलों में गंवाया है। एक आंख नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ भी नहीं है, फिर भी उस सरगना की एक आवाज़ से दुनिया हिल गई। इजराइल में ताबड़तोड़ हमले हुए, जिसमें अब तक सैकड़ों की मौत हुई है और हजारों घायल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल पर किए गए इन हमलों का मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ ही है। हमले से ठीक पहले अपने संदेश में डेफ ने हमास आतंकियों से गाजा के आसपास बाढ़ को तोड़ने के लिए विस्फोटकों और बुलडोजरों का प्रयोग करने का आदेश दिया था, ताकि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। डेफ हमास के मिलिट्री विंग का चीफ है। हालांकि मोहम्मद डेफ के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम जानकारी है और कहा जाता है कि वो बिना लाइमलाइट के ही काम कर रहा है। वो 2002 से हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख है। मोहम्मद डेफ का जन्म 1965 में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उस समय गाजा मिस्र के नियंत्रण में हुआ करता था। इजराइल को हिला देने वाले इस हमले को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद हमास के लड़ाकों के बीच यह एक बड़ा नायक बन गया है। टेरर ब्रदरहुड की दुनिया में भी डेफ अब एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, जैसा कि कभी ISIS चीफ बगदादी, अल कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का था। हमास का यह सरगना मोहम्मद डेफ वर्षों तक गायब रहा। पिछले 2 दशक से इजराइल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियां कई बार उसके पास तक भी पहुंची, लेकिन उसे मार न सकी। हालांकि हत्या के कई प्रयास हुए और इन प्रयासों में उसकी एक आंख चली गई, दोनों पैर चले गए, एक हाथ भी उसने गंवा दिया। खास बात यह है कि उसकी 2 ही तस्वीरें सामने हैं, जिन्हें 30 साल पुराने ID कार्ड से इजराइल ने जारी किया है। गाजा में भी बेहद कम लोग ही उसे पहचानते हैं। इजराइल अब तक 5 बार उसे मारने की कोशिश कर चुका है। 2001, 2002, 2006, 2014 और 2021 में उसे मारने के लिए अलग अलग हमले किए गए, लेकिन डेफ हर बार बच निकला। बम बनाने में माहिर माने जाने वाला डेफ अब फिलिस्तीनी आतंकी लड़ाकों में मेहमान या फिर यूं कहें गेस्ट उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसका एक नाम अबू खालिद भी, ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसियां उसके बारे में सही जानकारी न जुटा पाए। वह हर दिन और हर रात अपना डेरा बदलता रहता है, ताकि मोसाद को उसकी सटीक जानकारी का पता न चले। वह इजराइल के खिलाफ कई बड़े हमलों में शामिल रहा है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। डेफ अब इजराइल का सबसे बड़ा अपराधी है। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइफ।